अफसोस करना बुरी बात नहीं है। क्या हम बात? ठीक है, देखिए अगर हमारे साथ वाला घर हमसाया ना क्रिश्चियन है, हाँ। लेकिन हम मजहब चेंज है, लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इन्होंने इंसानियत के नाते कहा होगा कि हमें अफसोस है। ठीक है। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमें इंडिया की फलां नुकसान में बड़ा अफसोस है। जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू कर दें भाई तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हैं तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है। हारना तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा, बात रोक रहा हूँ, किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक अच्छा। है, वो भी जज्बाती हैं। यहाँ पर हम लोग भी जज्बाती हैं, ठीक है। तो जज्बात किसी मसले का हल नहीं होता, फायदा उठाते हैं। किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है। आप शायद स्टडी किए हो हिस्ट्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो कितना लॉस हुआ था। ऐसे ही है। ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी। कोई भी मुल्क है ना, किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता। कोई मुल्क, वो सिर्फ हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त नहीं। जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन के रिलेटेड, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, दो मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी बातें, मेरे सवालात और ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। बड़ी खबर ये आई है पहलगाम अटैक के बाद, वो पहलगाम अटैक जिसकी बेस पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई। पहले ये कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने वो अटैक किया या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आ रहा था TRF जो इन्वॉल्व है, उसको जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है या कहीं ना कहीं बैक किया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट ना डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से या ओवरऑल। लेकिन कुछ दिन पहले की खबर है कि अमेरिका ने अनाउंस किया कि TRF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आज बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना ने भी पहलगाम अटैक को कंडेम किया है, अमेरिका को बैक किया इस इशू के ऊपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा और वो क्या समझते हैं। चाइना एक साइड पे पाकिस्तान को जंग में सपोर्ट करता है, दूसरी साइड पे इंडिया से बिजनेस भी कर रहा है। क्या चाइना की जो पॉलिसी है ये बेहतर है, हमें भी ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए? इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बिलाल। क्या करते हैं बिलाल भाई? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। जबरदस्त। मुझे बताएं, जो पहलगाम अटैक हुआ जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, जिस मसले के ऊपर जंग हो गई कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में हुआ, अभी कल की खबर थी अमेरिका ने TRF जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। आज खबर ये चल रही है कि चाइना ने भी बैक किया है अमेरिका को, यानी कंडेम किया है पहलगाम अटैक को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अच्छा, मैं आपकी ना थोड़ी सी ये बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जी। क्योंकि जो चाइना है वो भी अपने जो ना बना रहे क्या नाम है, जंगी हथियार बना रहे हैं। जो दूसरा अमेरिका है वो भी वेपन बना रहा है और उसने बेचने हैं, उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करके हम दोनों के दरमियान में कोई ना कोई मसला क्रिएट करके अपना जो भी सामान है वो बेचने हैं, अपने वेपन बेचने हैं। तो ये दोनों कंट्रीज अगर इंडिया पाकिस्तान को बेचना है तो हम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत से इश्यूज हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से भी, इंडिया से बहुत से लोग कहते हैं जी चाइना ने अपने वेपन बेचने हैं, अमेरिका ने अपने वेपन बेचने हैं, इसलिए वो इंडिया और पाकिस्तान को लड़वाता है। मुझे लगता है ना तो अब इंडिया इतना बेवकूफ रहा है और ना ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भाई वो इनकी बातों में आ जाए और ये सब चीजें। मसला कश्मीर का मसला है वो चाइना ने जो सा वो मसला क्रिएट किया है या वो अमेरिका ने किया है? ये ना, ये जो मसला एक इशू बना हुआ है, हाँ। जो 78-79 ईयर हो गए और इसमें इतनी ज्यादा जनरेशन जो है ना इसको लगा दिया है कि आपके दरमियान में ये मसला कश्मीर है और मसला कश्मीर जो है ना हमारा एक अलग किस्म का मसला बन गया है। और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो इन दो मसलों के पीछे, एक मसले के पीछे सारी जनरेशन लगकर, दोनों जनरेशन तीन नस्लें इसी नहीं, एक इंडिया की जनरेशन है, एक हमारी जनरेशन है। हमारे आपस की जो जनरेशन है, हमें जो है ना
ये मसला कश्मीर पर लगा दिया है। और मसला कश्मीर पर लगाते लगाते हमारे हेल्थ खराब, हमारी एजुकेशन खराब, हमारी स्किल खराब, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो खत्म, वो खराब, हर चीज। उधर डिफेंस बजट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पे जो भी मतलब बजट होते हैं डिफेंस का, देखें सबसे ज्यादा 80 to 90% जो है ना बजट वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। नहीं इतना नहीं लगता, बहुत इससे बहुत 18-19 लगता है, लेकिन खैर ज्यादा लगता है। नहीं देखें, अगर 20 लगता है या 30 लगता है, वही अगर हम एजुकेशन पर लगाएं, वही हम सेहत पर लगाएं, वही हम स्कूलों पर लगाएं, वही हम सोसाइटी पर लगाएं, तो हम हमारे हालात जो है ना वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन यह कि डिफेंस भी जरूरी है। पाकिस्तान होगा तो ही सभी कुछ होगा, हमारा कंट्री या किसी का भी कंट्री है वो होगा, सेफ्टी उसकी होगी, फिर ये सब चीजें बाकी जो हैं वो होंगी। क्या समझते हैं आप, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये आपस में ही आंख मचोली खेल रहे हैं? इधर से चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, उधर से बिजनेस वो इंडिया के साथ कर रहा है। ये चीज समझ आई आपको? मेरी बात सुने, अब ना हमसाए जो है ना ममालिक जो है ना, एक इंडिया और पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी दुनिया में कई सारे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर जो है ना एक साथ है, एक का घर उधर बना हुआ है, दूसरे का घर उधर बना हुआ है। यूरोप में बहुत ऐसे कंट्रीज हैं, वो कभी आपस में लड़ते नहीं है। उन्होंने लड़ाई जो है ना वो भी लड़ते थे 100 साल पहले लड़ते थे, वर्ल्ड वार हो चुकी है। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयाँ ना वो एक साइड पर रखकर ना अपना जो सारा अपना फोकस है ना वो सोसाइटी पर लगा दिया, डेवलपमेंट पे लगा दिया। नहीं, ये बात बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। एक दफा कैमरामैन अगर दिखाएं कितने लोग इकट्ठे हो गए इनकी बात सुनने के लिए। ये आपने 1 मिनट बस मुझे देना है, मैं मजीद भी जो इधर भाई खड़े हैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? क्या सिंपल सी बात कर रहे हैं, जितने भी लोग खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाएं। सवाल ये है कि कश्मीर कब हासिल होगा, कैसे हासिल होगा और कौन हासिल करेगा? ये पाकिस्तान ही ISI करेगी। अच्छा, ISI हासिल करेगी। तो 78 साल हो गए, खालिस्तान को साथ में मिला ले तो कश्मीर खुद आ जाएगा। खालिस्तान को साथ मिला लें? खालिस्तान को कैसे मिला लें साथ? मतलब वो ISI जानती है हमारी। अच्छा, फौज जानती, तो इतने साल से नहीं, जबरदस्त अच्छी बात है, लेकिन इतने साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? 4 जंगें हो गई यहाँ। ये तो पॉलिटिशियन से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, कोई तो काम कर रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हयात मोहम्मद। वो भाई कह रहे हैं कि मसला अगर कश्मीर हल करना है, कश्मीर को लेना है ना, तो खालिस्तान को साथ मिला ले, इसके अलावा मतलब ये ISI ये सब मिलके जो है ना कश्मीर का मसला हल कर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इतने साल से आपकी कितनी एज है? मेरी 22 एज है। 22 साल हो गई है। मुझे बताएं, स्कूल से कॉलेज से ये सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा? यार ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, चाहे हमारी कोई भी सियासी पार्टी जो भी आता है हुकूमत में, ये करते कि हम कश्मीर का मसला हल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये मसला ही रहना है हमेशा के लिए। नहीं तो इसका हल क्या है? हल ये कि सारे मिल के बैठ के इसका मशवरा कर ले। उनके पास नहीं करना तो उनको जंग शुरू करे। अच्छा, जंग शुरू करते हैं भाई, तो उसके अलावा हल ही क्या है? तो पहले 4 जंगें हुई हैं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो 4 जंगें हुई हैं वो भी तो कश्मीर के नाम पे हुई हैं, तो क्या तब कश्मीर ले लिया? थोड़ी सी जंग होती है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। यानी आप कहते हैं तो मतलब थोड़े से लोगों को मरवा के फिर जंग खत्म कर देते हैं। अच्छा। आप जब जंग शुरू करो तब तक खत्म करो, कि जब तक मसला हल ना हो जाए। जब तक जीत ना जाओ या हार ना जाओ। हार ना जाओ तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, हारना तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीतेंगे। अच्छा, बात रोक रहा हूँ, किसी भी मसले का हल जो है ना वो जंग नहीं होता। जंग जो है ना वो एक मसला कश्मीर को लेकर हम जंग नहीं कर सकते कि यार एक हमारे दरमियान एक 2 मुल्क हैं, उनके दरमियान में एक मसला कश्मीर है, बस जंग छेड़ी जाओ। 70-78 साल हो गए हम लोगों ने जंगें कर करके एक ही मसले पर, वो 48 से लेकर आज 2025 से अब तक जंगें लड़ रहे हैं। तो क्या हमें क्या हासिल है? भाई की बात बिल्कुल सही है। मैं जंग हल नहीं, हल तो नहीं है, तो फिर लेकिन ये है कि जब भी आपने मशवरा नहीं करना, आपने कोई आवाज नहीं उठानी, इसके अलावा हमारे पास क्या हल हो सकता है? ठीक है, मुझे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जंग ही शुरू कर दे। अच्छा, लेकिन ये कि अगर आपने बात ही नहीं करनी तो इसके अलावा हल नहीं होगा। क्या हाल है? अच्छा, चाइना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जंग में हम वो हमारा साथ देता है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहा है, और अभी उसने कहा कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको वो कंडेम भी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यार चाइना हमारा ब्रदर मुल्क है, वो हमारे
पास मतलब हर टाइम खड़ा होते हैं, जब भी सख्ती आती है तो वो अच्छा, वो आवाज खड़ा देते होता हैं। है। हाँ, खड़ा होता है। ठीक तो है, आप लेकिन उनके- इंडिया के साथ भी खड़ा है, वो सबके साथ खड़ा है। यार वो उनका तो कारोबार चलता है ना पूरी दुनिया में, तो वो तो किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते। नाराज नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मेरी बात सुने। जी। अब ना जो मतलब जितने भी बिजनेस चल रहे हैं चाइना के वेपन के रिलेटेड, हाँ। उसने कोई ना कोई मसला क्रिएट करना ठीक है। है। अमेरिका ने भी कोई ना कोई मसला क्रिएट करना है, चाइना ने भी कोई ना कोई मसला मसला create करना है। किसी न किसी मुल्क के दरमियान में, ठीक दो है। मुल्कों के दरमियान में क्रिएट करके अपने वेपन सेल करने हैं। ठीक तो सेल ऐसे नहीं होते ना, इंडस्ट्री एक वेपन इंडस्ट्री ऐसे नहीं चलती ठीक कि है। यार उसको वो पहले माहौल बनाया जाता है, मार्केट वो बनाई जाती है। जंगी माहौल बनाओ, हाँ। फिर डिफेंस के लिए जो भी बजट होगा इनका, ठीक ठीक है। है, वो जो भी मतलब दूसरा बजट होगा अच्छा। उठा कर लगाओ उसको डिफेंस पर, ठीक तो है। वो सारा हमें दें। वो इंडस्ट्री जो चाइना की इंडस्ट्री है ना, हाँ। उसको दें। अमेरिका की जो इंडस्ट्री है उसको उसको दें बजट सारा, जो भी पैसे हैं, हाँ। ठीक है, वो हमें लोन तो डॉलर में दे रहे हैं, ठीक ठीक है, और वापस जो लोन ले रहे हैं ना, हाँ। वो भी डिफेंस की सूरत में हमसे, मतलब अगर हमें कोई $40 बिलियन दे दिए तो उसने कोई ट्रिपल लेने हैं, ठीक है। और वो ये नहीं है कि एक हाथ से दिए हैं अपने 48 या $50 बिलियन, हाँ। ठीक है, दूसरे हाथ से उसने वापस भी ले लेने और कर्जा हमारे पे आ जाए, प्रॉफिट में लेने हैं। ठीक है। समझते क्या है ये जितने इधर लोग खड़े हैं, क्या इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया हमें लड़ा रही है और हम जज्बे के नाम पे कहते हैं, जैसे ये भाई ने इन्होंने कहा है कि जंग कर दो, जज्बा है, बहुत जज्बा है, जंग कर दो, तो इसका ये कोई हल है? ये ना देखें, वहाँ पर इंडिया में हिंदू हैं, ठीक अच्छा। है, वो भी जज्बाती हैं, यहाँ पर हम लोग भी जज्बाती हैं, ठीक है। तो जज्बात किसी मसले का हल नहीं फायदा होता, उठाते हैं। किसी मसले का हल नहीं होता। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन हमारे लिए आवाज उठाएगा? ठीक तो है, किसी न किसी को आगे निकल कर, ठीक है, हम अपने राइट्स के लिए बोलते ही नहीं है, ठीक है। हम हाँ बिल्कुल अपने राइट्स के लिए तो बात ही नहीं करते। अगर यूरोप में कोई ना कोई मसला होता है तो सारा यूरोप निकल जाता है, ठीक है, और उनके मसले जो है ना वो हल हो जाते हैं। जी जी। अभी मेरा मकसद यही था कि हम सारे मिलके हम आवाज उठाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। फिर हम आवाज उठाए कि हमने कश्मीर आजाद करना है। अच्छा। तो ऐसे ही होगा, अगर हम नहीं करेंगे, हमने जंग नहीं लड़नी, हमने किसी से बात नहीं करनी, हमने एहतजाज नहीं करना, हमने बाहर ही नहीं आना, अच्छा, तो कैसे मसला हल हो जाएगा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? मैं यही बाइक चलाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के 2-3 मसले बता दें, और कश्मीर का मसला कब हल होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा, बस इसके नाम पे जंगें ही होगी? देखिए, जंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का भी है ना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन फाइट है हमारी। पॉलिटिशियन है, ये हमारे जो आर्टिस्ट है, हाँ। वो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में जाके वो मिलते हैं, कोलैब करते हैं, ठीक है। ये बस एक पॉलिटिशियन फाइट है। अच्छा, ये नहीं अब ये आपकी पहले अगर आज से 5-10 साल पहले तक कहते तो शायद समझ जाती। अब सोशल मीडिया की वजह से खासतौर पे ये भी अभी जंग हुई है 2025 की, इसके बाद वहाँ के भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में है, यहाँ की भी आम पब्लिक बड़ी गुस्से में। इधर जितने भी खड़े हैं मैं कहता हूँ सभी इस टाइम, क्यों जी इंडिया से क्या कहते हैं, जंग हो यार या क्या? बात पता है क्या, इंडियन चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, हम चाहते हैं कश्मीर हमारा हो, लेकिन कश्मीरियों से नहीं पूछा वो क्या चाहते हैं। हाँ। वो आज़ादी चाहते हैं। अच्छा, आम पब्लिक भी इस टाइम इस तरह ही कहेगी, वो कहेगी हाँ जंग कर दो, तबाह कर दो, मार दो, यार देखो भाईजान, जंग करेंगे ना तो पता नहीं कितने घर उजड़ेंगे, कितनी मौतें होगी, कितना नुकसान होगा। ठीक है। आप शायद स्टडी किए हो श्री को, जापान में जब जंग हुई थी तो कितना लॉस हुआ था। ऐसे ही है, ठीक है, कितने लोग आगे, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना इकोनॉमी डाउन जा रही हमारी, और जंग करके तो हमारा बिल्कुल फलस्तीन से ही बुरा हाल हो जाएगा। अल्लाह ना करे, बेहतर हो सब। हाँ, इसलिए तो कहते हैं जंग एक सोल्यूशन ही है। ठीक है, नहीं है तो सब जो है ना मिलके बात करे, एक सोल्यूशन निकाले, बैठ के बात ये करें। भाई ने बात की है कि चाइना अपना बिजनेस देखता है, वो हमारे साथ तो खड़ा है, नो डाउट हमारा दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है। अच्छा। लेकिन अभी खबर ये है, उसने इंडिया में जो वाकया हुआ था ना, वो दहशतगर्दी का, वो जो पहलगाम अटैक हुआ था, अच्छा। उसे उसने कंडेम किया कि हाँ भाई हमें इस पे अफसोस है। यार अफसोस करना बुरी बात नहीं है। क्या हम बात? ठीक है, देखिए अगर हमारे साथ वाला घर हमसाया ना क्रिश्चियन है, हाँ, लेकिन हम मजहब चेंज है, लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इन्होंने इंसानियत के नाते कहा होगा कि हमें अफसोस है। ठीक है। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि हमें इंडिया की फलां नुकसान में बड़ा अफसोस है, हम इंसानियत के नाते माफी चाहते हैं या अफसोस के इजहार करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक उनका इंसानियत कह ले, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी कह लें। ठीक है जी।
अच्छा, यानी इसमें बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार अगर हम भी एज ए पाकिस्तानी हमें ये कहना चाहिए कि अगर इंडिया में किसी बेकसूर की जान जाती है तो वो गलत बात है, और जो वो करता है वो भी गलत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। लेकिन इंडिया वालों को भी तो चाहिए ना कि वो पाकिस्तान में अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका वो भी आपको लगता है कि वो भी इसके ऊपर अपनी हमदर्दी रखते हैं। बलोचिस्तान में अगर कुछ होता है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई जो बेकसूरों की जान, बेगुनाह लोगों की जान गई है वो गलत है। यार उनकी नजर में ना हमें टेररिस्ट है। अच्छा, ये ना हर इंसान के माइंड की बात होती है, ठीक है ना। अब यूरोप में दे ले, दुबई में दे ले, दुबई में दे ले, दुबई में क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी सारे जो है ना एक लाइन से काम करते हैं, ठीक है। एक ही कंपनी, एक ही लेबर, यानी कि एक ही गाड़ी में बैठते, एक ही बस में बैठते, सारे कंबाइन काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये मजहब के रोले नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ना पॉलिटिशियंस इश्यूज है कि फलां मजहब है इसको नहीं बुलाना, फलां मजहब है इसको नहीं बुलाना। ठीक हो गया, ये चीजें यहाँ पे नो डाउट, और इसके ऊपर वर्क होने की जरूरत है, इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, लेकिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा ना, मैं इस डिस्कशन को ना क्लोज करना चाहता हूँ। आप अपनी राय ये ना चलें इस डिस्कशन को बंद करते हैं। अच्छा। ये जो मसला कश्मीर है ना, हम 78 साल से 69 साल से यही इसी के पीछे लगे हुए हैं, इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट पर बात करें, हम जो हमारे बच्चे वर्कशॉप में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको राइट्स नहीं मिल रहे, उन राइट्स के बारे में बात करें। हम एक मतलब मसला कश्मीर अपने दोनों साइड पर ना जो है ना आइब बनाई हुई है, और गुर्बत का जो लेवल है वो काम होने के बजाय ना वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने बोला ना जो इस टाइम मौजूदा इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे पहले तो इश्यूज बताएं इस टाइम पाकिस्तान में क्या इश्यूज हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर बात करते हैं। मैं बताता हूँ क्या यहाँ पर इशू है, सेहत का इशू है, हेल्थ का इशू है, यहाँ पर एजुकेशन का इशू है, यहाँ पर जो हमारे बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है, वो 18 साल से कम जो बच्चे हैं हमारे, वो बजाय उनको स्कूलों में होने के वो वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो जो है रोडों पर कोई क्या चीज सेल कर रहा है, कोई क्या चीज सेल कर रहा है। उनको रोजगार दो, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको रोजगार दो, ठीक है। और वो जो है ना पेरेंट्स जो है ना वो अपनी जो तवज्जो है ना वो एजुकेशन पे रखें। मुझे बताएं, हम इस टाइम लाहौर के गढ़ में खड़े हैं, ऑलमोस्ट ये लाहौर का समझ ले दिल है, सेंटर है, मेन लाहौर का एरिया है। कैमरा मैन ऐसे करके जरा जितने लोग खड़े हैं इनमें से कितने लोग आपको एजुकेटेड लग रहे हैं? मैं किसी को वो नहीं मतलब वो कर रहा, लेकिन कितने लोग एजुकेटेड लग रहे हैं? मुझे यहाँ पर ना शायद इन लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कोई भी नहीं है, तो कोई भी एजुकेटेड बंदा नहीं है। लाहौर में ये सूरत हाल है, और अगर हम चले जाएं जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, यहाँ वहाँ चले जाए, वहाँ पे क्या सूरत हाल? यार एजुकेशन मसला नहीं है। अच्छा देखिए बात है, आप कितना पढ़े हुए हैं भाई? मैंने तो डिग्री पूरी कर ली है BS की, ठीक है, लॉ कर रहा हूँ। BScs किया शायद। अच्छा, आपने BScs किया, आगे आप लॉ पढ़ रहे हैं। आप BScs करके भी जो है ना ये कैमरामैन रिपोर्टिंग की जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैं मैट्रिक करके भी जो है ना बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन अपना सोल्यूशन नहीं है। हमारा जो मसला है ना वो स्किल्स है। हमारे स्कूल में जो है ना वो स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते। ऐसे ही है, ठीक है। अब मेरी जो एज है वो 20 है, ठीक है। जो मेरी सीखने की उम्र थी ना उसमें मैंने अपना टाइम वेस्ट किया एजुकेशन में, जिसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यही अगर मैंने लेना देना है, लेकिन ऐसा सच नहीं, यानी स्किल्स साथ होती तो शायद आप वो स्किल्स की बेस पे कुछ देखे ना, एक काम की चीज है। देखे ना, काम की चीज है हमारा दीन इस्लाम। हमारे जितने भी बड़े बड़े स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहाँ पर दीन इस्लाम को जो बंदा हाफिज है या जो कुछ भी इस्लामिक के पॉइंट, उसमें भी तो स्किल्स भी साथ, अभी आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, बात भी कर रहा हूँ, साथ में इस्लाम की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखे ना, जैसे जैसे हमारी स्टडीज जरूरी है वैसे स्किल्स भी जरूरी है, और दीनी तालीम, इस्लाम की तालीम भी जरूरी है, ठीक है। अब आप इधर कहीं नहीं, वो तो बड़े मदरसे मौजूद हैं, वो तो एक जितने शायद स्कूल है ना, हर बच्चा मदरसे में नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, 90 to 80% बच्चे स्कूल जाते हैं। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात के ऊपर? इन्होंने जो स्किल्स की बात, मेरी बात सुने, ठीक है। अब स्किल जो है ना, स्किल हमारा लेवल यूरोप के जो बच्चे हैं उनकी स्किल को उनकी स्किल को बीट नहीं कर सकता। लेकिन हम आज से वर्क शुरू करेंगे तो हम वो जो स्किल है
वो एजुकेशन की वजह से आ रही है। ठीक है। अगर आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड ही नहीं है तो आप क्या स्किल सीखोगे? आप उस प्रॉपर उस स्किल को कैसे मैनेज करोगे? उसको अपने काम में कैसे मैनेज कर पाओगे? ठीक है। असल जो मसला है ना, वो मसला कश्मीर नहीं है, वो जंगे नहीं है, वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक हो गया। और ये जो हमें जज्बे के नाम पे या ये कह दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? तनवीर। क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं। सबसे पहले तो बताएं क्या हालात हैं ओवरऑल, एक दफा पहले पब्लिक को देख ले, फिर बताएं क्या हालात हैं। हालात इतनी गुर्बत नहीं है जितना शोर मचाया जा रहा है। अच्छा जी, ये जबरदस्त अच्छी बात है, यानी गवर्नमेंट अच्छा मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा लाहौर जैसे शहर में रह के कहता है ना कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं कहता हूँ वो झूठ बोलता है। वो बेरोजगार नहीं है, वो हराम। एक मिनट, अभी जॉब शॉब है या बेरोजगार है? बेरोजगार है या जॉब है? जबरदस्त है जॉब। चलो अच्छी बात है। क्या बेरोजगारी है या जॉब वगैरह है? यार मेरी बात सुने, लाहौर शहर जो भाई का बात कर ले यार, आपने देखा होगा जब वेकेशन आती है ईद की या कोई दूसरी तीसरी, तो लाहौर शहर में सिर्फ आपको लोहड़ी नजर आते हैं, सन्नाटा। इसका मतलब क्या है? लोग बाहर के शहरों से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन नहीं है। काफी लोग है वो यानी कि ना नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अपॉर्चुनिटी है, जिसने करना है वो कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इनसे इनकी सैलरी पूछें कि इनकी सैलरी कितनी है। हमारी बेसिक सैलरी, बेसिक जो सैलरी है, लेबर की सैलरी है, वो 37,000 है। ठीक है। क्या उनको वो कह रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो उनसे ये भी पूछे कि उनको 37,000 मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा सर, एक सवाल तो आपने ये बड़ी अच्छी और लॉजिकल बात की है। देखें, जो पॉजिटिव बात करे उसे भी आगे लाना चाहिए। आपने ये तो कह दिया कि स्किल्स नहीं है या हट हराम है, मेहनत नहीं करती हमारी नेशन, लेकिन मुझे दूसरे नंबर पे बताएं, यही इश्यूज आपको नहीं लगता मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होने चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस आए? लोगों को एक साइड पे लगा दिया कि वो चोर है, ये चोर है, ये गलत है, मैं ठीक हूँ, वो ठीक है। और या फिर अभी ये जी कश्मीर ले लेंगे, वो या तो 78 साल से आपने ले लिया हो, ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है। अच्छा, किस नाम पे? इसी नाम पे ये सियासी कुछ जैसे आप देख लें, सियासी लड़ाई के नाम पे, कुछ मजहबी मफादात के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। ठीक है। तो अब देखें, जब मुहर्रम आते हैं तो लोग वहाँ पे लोग जो है ना, मतलब सालों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि फिर तवारीत शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक समझ लें, चाहे मजहबी लोग हैं वो भी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, जो सियासी लोग हैं वो भी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। मजहब के नाम पे सियासत की जा रही है। क्या समझते हैं ये जो कश्मीर का मसला, खास तौर पे ये जो अभी जंग हो गई है 2025 में इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद पहले अमेरिका ने कहा है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थी या जिन लोगों ने वो किया है वो टेररिस्ट हैं, TRF की उसने बात। अब चाइना भी कंडेम कर रहा है, यानी चाइना और अमेरिका ये इंडिया में जो वो हादसा हुआ है उसे कंडेम कर रहे हैं। क्या वो इंडिया के साथ खड़े हैं या इंसानियत की? देखिए, पता क्या है, कोई भी खबर होती है ना, उसमें से असल काम जो होता है ना, वो दुरुस्त खबर निकालने का होता है। मैंने 15 साल से जो है ना टीवी नहीं देखता। अच्छा। ठीक, अब दिल ही नहीं करता, रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं जो है ना वो टीवी मीडिया जो है ना वो देखूं। वैसे चाइना के बारे में राय क्या है? अच्छा कंट्री है, दोस्त है हमारा। क्या देखिए, कोई भी मुल्क है ना, किसी मुल्क का दोस्त नहीं होता। कोई मुल्क, वो सिर्फ हर मुल्क के अपने अपने मफादात होते हैं। कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त नहीं। इनकी इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ। बड़ी पोलाइट इन्होंने और अच्छी बातें की हैं। आपने बातें की, मुझे अच्छा लगा। सर, एक गवर्नमेंट को मैसेज आपके थ्रू दिलवाना है, लेकिन पहले इनसे हाँ जी बता दें जी, लास्ट में गवर्नमेंट को कोई मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? कश्मीर कैसे लेना है, नहीं लेना, कब लेना है, क्यों लेना है? और दूसरे नंबर पे कश्मीर जरूरी है, पाकिस्तान के आम आवाम की जो एक बेहतरी एजुकेशन है, क्वालिटी है, वो जरूरी है। क्या जरूरी है? ये दोनों चीजें। यार देखे, कश्मीर की लेन देन का काम जो है ना, ये हमारा नहीं है। अच्छा। ये हमारा नहीं है। अच्छा, हमारी आम आवाम का काम नहीं है। ये हमारे बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं या दारे हैं जो अच्छा यानी कि जिनको हमने हायर किया हुआ है, हाँ। ये उनका काम है। ठीक है। हम आवाम है सिर्फ 9 to 5 जॉब करती है, 3 टाइम खाना खाती है, सो जाती है। हमारा ये काम है। ठीक है। और तो हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ स्टैंड ले सकते हैं, यानी कि आवाज उठा सकते हैं बस। बाकी जो एक्शन लेना है वो बड़े अदारों का लेना है। ठीक है। हमारा काम नहीं है। हमारा आपको बताया ये जॉब्स वगैरह, ये सिंपल हमारी एक लाइफ पहले है। पाकिस्तान के दूसरे मामलात को बेहतर कर लिया जाए, वो ज्यादा जरूरी है आपके ख्याल से या क्या? कौन से मामला? मतलब एजुकेशन को, हेल्थ को, टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमी को। यार इकोनॉमी और एजुकेशन हल हो जाएगी ना, और जो है ना करप्शन खत्म हो जाएगी, तो सारे मसले, बाकी चीजें ऑटोमेटिक जो है ना दिन ब दिन खुद ही सही की तरफ चल जाएगी। ठीक है सर, आप मुझे यही बता दें, क्या समझते हैं कि क्या काम पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत की किस चीज की है?
कश्मीर लेने की है, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, इकोनॉमी की है, या सभी चीजें एक बराबर? एजुकेशन और हेल्थ ये दो सबसे अहम चीज़ें हैं। ठीक है। एजुकेशन में हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि नौजवान बच्चे हैं सिर्फ उनको जो है ना मैट्रिक के दौरान ही जो है ना वो आईटी स्किल की तरफ लेके आ जाए, जबरदस्त। या बल्कि प्राइमरी के फौरी बाद ही उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ क्या लेके आ बात जाए, है। ताकि वो मैट्रिक के फौरी बाद कमाने के काबिल हो जाएं। जैसे ये भाई ने भी बोला है। ठीक अब है। ट्रेंड क्या चल पड़ा, आजकल हर बच्चा ही यूट्यूबर बनने के चक्करों में पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है। नहीं वो उसमें ये अच्छी बात है, लेकिन साथ एजुकेशन हासिल करें, आप सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन आप पैसों के चक्कर में आओगे तो फिर लेकिन तो मेरी बात सुनिए, सोशल मीडिया से आमदनी का वाहिद जरिया सिर्फ यूट्यूब नहीं है या टिकटॉक नहीं है, और भी बहुत सारे शुबा जात हैं, IT आपको भी है, पता IT में AI बहुत है। सारे हैं। नो, ठीक है, नो। उसमें और भी बहुत सारे, लेकिन हमारे नौजवान पता क्या समझते हैं, यार एक स्किल है, मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिजाइनिंग ही ले लें, उसमें से अंदर जी हमने एक हफ्ता जो है ना वो सीख लिया, अब हम फाइवर पे जो है ना वो हमें डॉलर ही आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। मेरा नौजवानों को यही मशवरा है कि मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, चाहे कोई भी एक स्किल पकड़ लें आप, जबरदस्त। ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डिजाइनिंग हो, कोई जो एक स्किल पकड़ लें उस पर वर्किंग करें और खूब उस पर डट के मेहनत करें। ठीक है, और इसी में हम सब की यानी जो जो काम करेंगे उनकी भी बेहतरी है और हमारे कंट्री की भी बेहतरी है। खाली मैं यहाँ पे खड़ा होकर नारा लगा दूं जितना मर्जी ऊंची के पाकिस्तान जिंदाबाद आप लगा दें, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, अमली तौर पे काम करें। हर नौजवान है, हर आदमी अपने अमली तौर पे काम करें। अगर आप घर बैठ के कहेंगे जी हमें डॉलर आना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता। सिर्फ एक चीज जो है ना वो जहन से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे, लोग जो भी कहेंगे छोटे से स्टार्टअप लें। ठीक है, जरूरी स्टार्ट नहीं है- करें। जरूरी नहीं है बजाय कम ये से कम- कहने के कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान में माहौल नहीं है। अच्छा, स्टार्ट लें, छोटे से स्टार्ट लें, ठीक है, और छोटे स्टार्ट लेके उसको आगे लेके जाएं। इस तरह नहीं होता कि आपने यकदम ही बड़ा जो वो शॉपिंग मॉल या बड़ी शॉप बना ली, इस तरह नहीं पॉसिबल होता। नहीं जी, है। possible चलें नहीं जी, अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। लास्ट में अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना है, और वो तभी होगा जब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगा, हम सब पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। हर चीज़ गवर्नमेंट में डाल देंगे या हर चीज़ ये कह देंगे कि वो मेरी हेल्प करेगी। जी जी अच्छा ना, मैं आपकी जो सारी डिस्कशन है ना, हाँ। यहाँ पर जो भी डिस्कशन है जी। उसको क्लोज करना चाह रहा करें हूँ। करें। वो ये है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस बेस्ड जॉब कर रहा हूँ, साथ में मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। जबरदस्त। मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस कर रहा ठीक हूँ। कश्मीर जो है ना वो जंगों के लिए नहीं बना, टूरिज्म के आए वो मेरे साथ चलें, बाकी लोगों के साथ चलें, उसको देखें, उसकी क्या खूबसूरती बात। को देखें। अच्छा, वहाँ अपनी जितनी भी स्ट्रेस है वो बाकी मतलब दूसरी किसी फालतू चीज़ में लगाने के बजाय आए हमारे साथ कश्मीर देखें, हमारे साथ नादरन पाकिस्तान देखें, और जिसका आपको भी फायदा हो, आपके काम को भी फायदा हो, ठीक है। आप ज्यादा ग्रोथ ठीक है, मेंटल हेल्थ को भी फायदा हो। चलें जी, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो इन भाई की या इनकी या जिसने भी बात की उनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।